पहले आप लोगों ने पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स समझाया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आप हम आगे की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपको की रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट when metal react with salt solution in the form of sulfate, nitrate, क्लोराइड, कार्बोनेट, ये सारे क्या हमारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे सॉल्ट्स हैं। जब आप लोगों का कोई भी मेटल इन सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करता है देन कन्वर्ट इनटू अ सॉल्ट सॉल्यूशन। रिएक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे सम रिएक्शंस आर एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फर्स्ट, मैग्नीशियम रिएक्ट विद जिंक सल्फेट। ठीक है, when magnesium जब मैग्नीशियम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है then convert into a magnesium sulfate and zinc is reduced because magnesium is highly reactive than zinc। आप लोगों को पीरियोडिक सीरीज पढ़ाई थी, पीरियोडिक सीरीज में आप लोगों का था कि अकॉर्डिंग टू हाई रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव, जब आपके मेटल्स थे आप लोग की लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स तक जाते आते जिनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव देन जिंक देन डिस्प्लेस द आयंस। आयंस के फॉर्म में इसका क्या है सल्फेट ग्रुप, सल्फेट ग्रुप के उसको उसके ग्रुप से क्या कर देते हैं रिलीज कर देते हैं एंड कन्वर्ट इनटू अ मैग्नीशियम सल्फेट एंड जिंक इज रिड्यूस। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे देखेंगे कि अगर हमारे 3 फ्रेंड्स हैं, 3 फ्रेंड्स में 2 आपके बहुत बेस्ट फ्रेंड है, एक आपका थोड़ा सा बेस्ट फ्रेंड नहीं है, तो ये दोनों फ्रेंड इतने बेस्ट हैं कि इसको थोड़ा सा क्या होने लगता है जलन होती है। तो ये क्या करता है कि इसको क्या कहता है कि मेरे को इन दोनों को क्या करना ब्रेक करना है और इनमें से किसी एक को मेरे को अपने अंदर मिला लेना है। तो ये क्या करता है कि ये ज़्यादा रिएक्टिव था, हाईली रिएक्टिव था, ये कम रिएक्टिव था, ये ज़्यादा रिएक्शन नहीं करता था लेकिन ये इजीली रिएक्ट कर जाता था। तो इसने क्या किया, इसने इसकी वाला फ्रेंड था इसको अपने साथ मिक्स किया देन कन्वर्ट इनटू अ मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक को उसके फ्रेंड से अलग कर दिया। समझ में आया? तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन लाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद iron sulfate, iron and then sulfate group is called iron sulfate, then magnesium sulfate and iron is reduced because magnesium is highly reactive than iron, so they displace iron from its group, उसके ग्रुप से उसको अलग कर देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे जिंक, जिंक रिएक्ट विद आयरन सल्फेट then convert into a zinc sulfate plus iron. Same वही property, zinc is highly reactive than iron, then displace their ions and then convert into a zinc sulfate and iron is released from its solution. अगर हम यही रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ करेंगे तो कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक रिएक्ट करता है, जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट then convert into a zinc sulfate and copper is released। रिएक्टिविटी सीरीज में जो आपका कॉपर आया था वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल था बट जिंक इज अ हाईली रिएक्टिव, सो जिंक ने इसकी आयंस को डिस्प्लेस किया एंड कंबाइन होने पर जिंक सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन बना एंड कॉपर इज रिलीज फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग डेफिनेशन क्या लेंगे, व्हेन वन मेटल डिस्प्लेस other matter from its solution, when one metal displace other metal, ये आपका मेटल है, इस मेटल को इसके सॉल्यूशन में से अलग कर देता है and then convert into a new product and this type of reaction it is called a displacement reaction। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। देन फर्स्ट इज सोडियम, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन मैग्नीशियम
and magnesium is highly reactive than zinc, and zinc is highly reactive than iron, and iron is highly reactive than copper. तो आप लोग इसको रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली इजीली अरेंज कर सकते हैं, हाईली रिएक्टिव टू लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। नेक्स्ट आपका आता है रिएक्शन ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस। बेसिस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। देन सम मेटल्स, जो कुछ ही मेटल्स हैं जो इजीली रिएक्ट करते हैं, तो आपका इसमें अगर हम लोग लेते हैं तो बेस को आप कैसे पहचानेंगे। बेस क्या होते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय OH ग्रुप। इनकी लास्ट पार्ट में क्या होता है, ऐड होता है OH ग्रुप, तो इट इज कॉल्ड अ बेस। सिंपल एग्जाम्पल से अगर हम लेते हैं सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक सोल्यूशन आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का टेस्ट ट्यूब में एंड पुट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम डस्ट, आपने उसके अंदर एल्यूमिनियम डस्ट उसके अंदर ऐड किया। तो फर्स्ट सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज Al एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड OH ग्रुप लास्ट में प्रेजेंट है, तो आपको पता चल गया इट इज कॉल्ड अ बेस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड will react with aluminium plus water, क्योंकि आप लोग कोई भी सोप लेंगे तो उसके लिए वाटर का यूज करेंगे, तो उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में आपने डिसॉल्व किया एंड पुट स्मॉल अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स ऑफ एल्यूमिनियम, उसमें आपने स्मॉल थोड़ा सा एल्यूमिनियम का आपने क्या डाले डस्ट पार्टिकल्स डाला, देन कन्वर्ट इनटू किसमें कन्वर्ट हो जाएगा NaAlO2 प्लस क्या रिलीज होगा आपका हाइड्रोजन गैसेस रिलीज। अब इसको हम लोग को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐड कर देंगे 2NaAl2O 3H2O and 2Al and 2NaOH। इट इज अ बैलेंसिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है फर्स्ट सोडियम स्टार्ट होता है, दिस कॉल्ड सोडियम एंड दिस इज एल्यूमिनियम और ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो सोडियम एल्यूमिनेट, नेम इज सोडियम एल्यूमिनेट एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर आपकी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। आप जो आप लोगों का जो भी आपने जिसमें अभी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में है, बीकर में है, आप उसके पास बर्निंग मैच स्टिक लेके जाइए, जलती हुई आप तीली ले जाइए, कैंडल लेके जाइए। दे प्रोड्यूस अ पॉप साउंड, क्या करती है पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है। जो भी आपकी गैस पॉप साउंड को की पप के आ जाएगी तो वो क्या करेगा, दिस पॉप साउंड, पॉप साउंड को प्रोड्यूस करती है। तो आपको पता चलता है कि जो आप लोगों ने प्रैक्टिकल जो आप लोग रिएक्शन कर रहे हैं उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। नेक्स्ट आपका आता है कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल्स, कोरोजन इज जंग लगना, यानी कि डस्ट लग जाना उसमें, फिर रेड कलर का कुछ वाटर लाइक सब्सटेंस या ग्रीन कलर का, तो उसमें डस्ट लग जाना। तो आपके कुछ मेटल ऐसे हैं जो क्या हो जाते हैं, इजीली कोर हो जाते हैं। तो मेटल्स में लाइक है आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। ये क्या करते हैं, इजीली कोरेड हो जाते हैं। कोरेड होने के लिए इसको क्या चाहिए, एयर एंड वाटर यानी कि मॉइस्चर, इसको आपको चाहिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, सेम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको चाहिए आपको सल्फर। सल्फर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, ये इजीली कोरेड हो जाते हैं। जब ये कोरेड होते हैं जिसमें क्या हो जाता है ब्लैक, जो आप लोग ऑर्नामेंट पहनते हैं ना, चांदी का अंगूठा, अंगूठी, बिछुआ, पायल वगैरह पहनते हैं, तो आप लोगों को क्या हो जाती है, कभी कभी आपको ब्लैक दिखाई देते हैं। ब्लैक किस कारण होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सल्फर है इसके साथ जब इसके साथ कंबाइन हो जाता है तो बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, वो सल्फाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, देन कन्वर्ट इनटू अ ब्लैक कोटिंग। एल्यूमिनियम वाटर ये इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं, बट जब ये रिएक्ट करते हैं तो इसके अंदर इसमें क्या हो जाता है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू और थोड़ा सा ग्रीन कलर का क्या हो जाता है, इसके अंदर कोरोजन होता है।
ग्रीन। और इसमें क्या रहता है, ग्रीन कलर का कोड हो जाती है, यानी कि ऊपर की तरफ जंग लगना शुरू हो जाता है। और इसमें कौन सा होता है, रेड और या ब्राउन। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, तो सिंपल हम लोग घर में जिसमें चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, उसको अगर हम लोग वाटर से जब हम लोग साफ करते हो तो आपकी एनवायरनमेंट में एयर भी प्रेजेंट है। वाटर और एयर जब आपस में मिल जाते हैं देन कन्वर्ट इनटू मॉइस्ट एयर। जब हम उसको ड्राई करने के लिए रख देते हैं तो उसमें आप देखेंगे कुछ टाइम बाद उसमें रेड कलर का कुछ कोरोजन हो चुका है, यानी रेड कलर का कुछ डस्ट पार्टिकल आपको दिखाई देते हैं। एंड दिस कोरोजन ऑफ द आयरन, अगर आयरन में कोरोजन लग जाता है, कोरोजन होता है रस्टिंग, मतलब डस्ट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना, इट इज कॉल्ड अ रस्टिंग। रिएक्शन देखेंगे आप लोग, 4Fe यानी कि 4 atoms of iron and in the presence of oxygen plus water, वाटर की प्रेजेंस में और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में will convert into a, क्या बनेगा आप लोगों का, आयरन हाइड्रोक्साइड। इट इज कॉल्ड अ रस्ट, या आपका रस्ट बन जाता है। When the rust is mixed with the water and solution, it is turned litmus to blue. अगर इसी रस्ट को आप लोग वाटर सोल्यूशन के साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसके साथ अगर हम लोग वाटर ऐड कर देते हैं तो इसका जो सोल्यूशन होता है दिस कन्वर्ट इनटू अ रेड टू रेड लिटमस टू ब्लू। कोई भी आपका सोल्यूशन जब रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है सो इट इज कॉल्ड अ बेस। ये हमारा क्या कहलाता है, आपका बेस। और हमें यहाँ से भी पता चल रहा है OH ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, बेस होगा। सेम हम लोग सेकंड लेते हैं कॉपर। ठीक है, अगर आप कॉपर को लेते हैं तो कॉपर के साथ आपको क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका है कॉपर रिएक्ट में वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये आपके एयर में प्रेजेंट है, ये आपका वाटर, यानी कि वाटर से आप लोग अपने यूटेंसिल्स को वॉश करेंगे, बर्तनों को वॉश करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, CuOH2 का फुल प्राइस। OH ग्रुप प्रेजेंट है देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड एंड उसका बन जाता है कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है इस कॉल्ड ग्रीन कवरिंग, ग्रीन कलर का इसमें रस्ट लग जाता है, ग्रीन कलर से कोरोजन हो जाता है। तो कॉपर में ग्रीन और आयरन में रेड, आप लोग का रेड रस्ट के, रेड और ब्राउन रस्ट के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड। अब आपने कहा कि हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आयरन को कैसे, क्या क्या मेथड है आपको उसको रस्ट को से प्रोटेक्ट करने के लिए। फर्स्ट आपका है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग हो सकती है, यानी कि इसमें हम लोग किसी भी और अदर मेटल की पॉलिश कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है ऑयलिंग। थर्ड पॉइंट आपका आता है पेंटिंग एंड फोर्थ पॉइंट इज ग्रीसिंग। आप लोग अपनी मशीन वगैरह में ग्रीस करते हैं ना, ग्रीस मतलब ऑयलिंग वगैरह कर देते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं। और जो आपके बर्तन वगैरह होते हैं, जो आप लोग की विंडोज वगैरह होती है, उसमें आप लोग कलर वगैरह कराते हैं ताकि वो तो आपकी बारिश वगैरह के पानी से वो प्रोटेक्ट है, उसमें इजीली कोडेड ना हो और कोडेड होने के बाद वो इजीली ब्रेक ना हो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, आयरन को पॉलिशिंग कर सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ग्रीसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। फर्स्ट हमारा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल इज मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कोई भी नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है when convert into a metal oxide, non metal के फॉर्म में all type of gases simple हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन it is a gas, it is a non metal
एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जब आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, देन कन्वर्ट इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन कन्वर्ट इनटू अ ऑक्साइड, इट इज कॉल्ड अ एसिडिक नेचर। ये क्या होगा आपका? एसिडिक नेचर होगा। एसिडिक नेचर क्यों है? व्हेन दे मिक्स विद वाटर देन कन्वर्ट इनटू अ एसिड। अगर इसको हम लोग वाटर के साथ कंबाइन कर दें, यानी कि जो आपकी ये गैस निकली है, व्हेन दिस गैस इज कन्वर्ट सॉरी मिक्स विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स होगा, देन कन्वर्ट इनटू अ H2CO3। H2CO3 क्या है आप लोगों का? इट इज एसिडिक ऑक्साइड। आपका एसिडिक ऑक्साइड है, लेकिन इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड अ कार्बोनिक एसिड। जब इसमें कार्बोनिक एसिड लिख रहा है तो आपको पता चल रहा है कि इट इज एसिडिक इन नेचर, क्योंकि इसके अंदर एसिड प्रेजेंट है, सो इट इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। सेकेंड रिएक्शन लेते हैं हम लोग सल्फर। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन देन कन्वर्ट इनटू अ सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्साइड इट इज कॉल्ड एसिडिक इन नेचर। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स विद वाटर, आपने कहा वाटर कैसे मिक्स हो जाएगा? आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जब आपका रेन आता है तो वाटर, रेन वाटर के साथ जब ये मिक्स हो जाते हैं, देन कन्वर्ट इनटू अ H2SO3 सॉरी H2SO3। H2SO3 इट इज कॉल्ड अ सल्फ्यूरस एसिड। सेम इसमें वही प्रॉपर्टी आ गई आपकी एसिड, सो इट इज एसिडिक इन नेचर। ये आपकी क्या होगी? एसिडिक नेचर होगी। नेक्स्ट आपका आता है नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। क्या है नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर? नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज वाटर और स्टीम एंड नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन। जब रिएक्ट ही नहीं करेंगे तो किसी तरह की गैस भी रिलीज नहीं होगी। देन ड्यू टू द फॉस्फोरस इज स्टोर अंडर द वाटर। आपने कहा कि नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर, तो आप लोग लिखेंगे डू नॉट। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम। तो इसलिए जो आपका फॉस्फोरस है पुट इनटू अ स्टोर इनटू अ वाटर। ठीक है, तो आप लोग का जो नॉन मेटल है किसी भी वाटर के या स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो आपका फॉस्फोरस है इसलिए वाटर में रखा जाता है। जैसे आपका सोडियम और पोटेशियम है, इट इज केप्ट इन केरोसिन ऑयल, क्योंकि इट इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल और दे डू नॉट रिएक्ट, सो दे स्टोर इन द अंडर वाटर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ मेटल नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड्स, एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट, यानी का वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट है तो डाइल्यूट एसिड का रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। तो आपने लिखेंगे नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड टू गिव हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो आप लिखेंगे डू नॉट रिएक्ट। क्या निकलेंगे? रिएक्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस। बेसिस के साथ रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी देखते हैं हम लोग। द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। आप लोग की इसमें आप क्या नहीं करते, इसीलिए वो रिएक्शन नहीं करते, तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन। क्लियर? अब आपका है सम यूजेस, मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूजेस हैं। तो फर्स्ट यूजेस ऑफ मेटल्स, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट आपका यूज है मेटल का, इट इज मेटल्स लाइक एज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किसके लिए यूज होता है? इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपके लिए किसके लिए यूज होगा? इलेक्ट्रिसिटी के लिए।
सेकेंड आपका यूटेंसिल, थर्ड आपका एयरक्राफ्ट, आपके जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं उसको बनाने के लिए, क्योंकि इट इज अ लाइटर मेटल, और एल्यूमिनियम फॉइल बिकॉज इट इज अ मैलेबल मेटल। तो उनका फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकेंड आप लोग का यूटेंसिल्स का फॉर्म है बिकॉज इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। थर्ड इज अ एयरक्राफ्ट बिकॉज इट इज अ लाइट मेटल, एंड एल्यूमिनियम फॉइल बिकॉज इट इज अ मैलेबल। तो इससे इतने सारे हमारे क्या हैं आप लोगों के यूजेज है एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम इज अ मेटल। सेकेंड आप लोगों का आता है आयरन। सेकेंड आपका है आयरन। अब आयरन का क्या यूज है? इट इज मेनली यूज मेकिंग स्टील। जो स्टील के बर्तन हम लोग यूज करते हैं ना, वो किसके बने होते हैं आप लोगों के? आयरन एंड कार्बन। जो आप लोग का आयरन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ, और बिल्कुल परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज में कार्बन उसके साथ मिक्स किया जाता है, देन कन्वर्ट इनटू अ स्टील। तो फर्स्ट मेकिंग स्टील, स्टील बनाने में यूज होता है। सेकेंड आपका आता है इट इज यूज इन द यूटेंसिल्स एंड बिल्डिंग मटीरियल। यूटेंसिल्स, बिल्डिंग मटीरियल, ठीक है, बिल्डिंग मटीरियल बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, एंड मेक द मशीन पार्ट्स। मशीन के पार्ट्स बनाने के लिए आयरन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है आपकी कॉपर। कॉपर का क्या यूज है? पहले की कॉपर की क्या बनते थे? कॉइन्स बनते थे, सिल्वर के, गोल्ड के और कॉपर के कॉइन बनते थे। तो कॉपर इन द एंशिएंट टाइम, एंशिएंट मतलब पुराने समय में, was it is used to the coins to make coins, coins बनाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या आता है? it is used to make statues, स्टेच्यूज बनते हैं। स्टेच्यूज मतलब जो आर्टिफिशियल मूर्ति अगर होती है ना, उसको बनाने में काम आते हैं। एंड डेकोरेटिव पीसेस, आइटम्स, कॉइन्स, इन सबको प्रिपेयर करने का काम आते हैं। और हमारे क्या आते हैं? इलेक्ट्रिक वायर, एंड यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स बर्तन, इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिक वायर बनती है, यूटेंसिल्स बनते हैं, कॉइन्स आप लोग को के बनते हैं, तो उसको लोगों को कॉइनेज मेटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका आता है कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आप लोगों की क्या होते हैं? उनकी कॉइन्स बनते हैं, कॉइन्स बनाए जाते हैं, पुराने जमाने में बनाए जाते थे। सो इट इज कॉल्ड अ कॉइनेज मेटल। इसलिए इनको इन तीनों मेटल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉइनेज मेटल्स। ये तीनों के कॉइन बनेंगे, पुराने जमाने में बनते थे, लेकिन आजकल तो कॉपर के बनते हैं, और आजकल वैसे भी आप लोग आयरन की बनती है, उसके ऊपर क्या कर दी गई है? गैल्वेनाइजेशन और पॉलिशिंग कर दी गई है। तो इट इज कॉल्ड अ कॉइनेज मेटल कहा जाता है। सिल्वर एंड गोल्ड का यूज करते हैं हम लोग ज्वेलरीज में करते हैं। सिल्वर और गोल्ड को हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी में, ज्वेलरी में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट इज यूज एंड द एंटासिड। और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है इट इज कॉल्ड अ बेस, लेकिन इसमें जो मेटल प्रेजेंट है तो एंटासिड आपको एसिडिटी को रिलीव करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं सम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के क्या यूज है? फर्स्ट, नॉन मेटल की फॉर्म में हम लेते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके लिए होती है? इनहेल, यानी कि फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं। एंड सेकेंड आपका आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर किसके लिए यूज होता है आपका? NPS, इट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में ये यूज किए जाते हैं।
नेक्स्ट थर्ड आपका आता है सल्फर। सल्फर का यूज क्या है आप लोगों का? सल्फर इज यूज टू मेक द फायर क्रैकर्स, जो आपके फायर वर्क्स के लिए यूज होता है, आपका गन पाउडर बनाने के लिए। फायर क्रैकर्स और गन पाउडर के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, यानी कि डाइल्यूट आयोडीन। डाइल्यूट आयोडीन का हम लोग क्या यूज करते हैं? इट इज अप्लाइड ऑन द वुंड। वुंड मतलब जो आपको चोट लग जाती है, एज ए एंटीसेप्टिक। आपको एंटीसेप्टिक मीन्स क्या होता है? जो भी आपके जर्म्स वगैरह उसके आपके चोट पे लग गए हैं, उसको क्या करते हैं? किल करने में हेल्प करता है। एज एंटीसेप्टिक के फॉर्म में आपके डाइल्यूट आयोडीन का यूज किया जाता है, और आप लोगों का जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्लोरीन एंड ओजोन आर यूज एज अ जर्मिसाइड्स। क्लोरीन एंड ओजोन, यहाँ पर क्लोरीन है या आपका ओजोन है, ये किसके यूज किया जाता है? आपके यूज एज अ जर्मिसाइड, जर्म्स को किल करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है फॉस्फोरस। इट इज यूज ऑन द टिप ऑफ माचिस। जो आप लोग मैचिस स्टिक यूज करते हैं, उसमें आपका रेड और ब्लैक कलर का आपको जो टिप होती है वो क्या होता है? आपका फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस इज यूज एट द टिप ऑफ मैचिस स्टिक। लिखेंगे मैचिस स्टिक की टिप को बनाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है अलॉय। अब आपका अलॉय क्या है? अलॉयज क्या है? अलॉयज इज अ mixture of metals or mixture of metals and non-metals। या तो केवल मेटल ही मेटल का मिक्सचर होगा, या मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करने पर क्या बनते हैं? अलॉय बनते हैं। तो केवल मेटल का मिक्सचर 2 और मोर ये भी 2 और 2 या 2 से ज्यादा अगर आप मेटल मिलाया तो आपका क्या बन जाएगा? अलॉय बन जाएगा। और 2 से ज्यादा मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, देन कन्वर्ट इनटू अलॉय, वो भी क्या बन जाते हैं? आपके अलॉयज बन जाते हैं। एंड इम्प्रूव द करेक्ट, अलॉय का क्या काम है? इम्प्रूव द करेक्टरिस्टिक। हमने कहा कि कॉपर में रस्ट लग जाता है, आयरन में रस्ट लग जाता है, और अदर और मेटल है एल्यूमिनियम, उसमें भी रस्ट लग जाता है। तो आपने 2-3 आपने मेटल्स को या मेटल के साथ नॉन मेटल को आपने ऐड किया, तो उसका जो प्रिवेंशन है वो हो जाता है। जो उसका कोरोजन का था वो क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है, इजीली इसको कोरेट नहीं कर पाते। तो इससे क्या बनाते हैं हम लोग? अलॉय बनाते हैं। स्टील आपको बताया था आयरन किससे बनता है आपका? तो स्टील किससे बनता है आपका? आयरन से। तो आयरन इज तो आपका क्या होगा? स्टील इज एन अलॉय। जो आपका स्टील है वो भी आपका एक अलॉय है। बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड बाय, क्या बन रहा है आप लोगों का? अलॉय किससे बना है? इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ द आयरन एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जो आपका आयरन होता है, आयरन के पास स्मॉल अमाउंट यानी कि कार्बन 0.6% के फॉर्म में इसके साथ ऐड किया जाता है, देन कन्वर्ट इनटू अ स्टील बन जाता है। क्रोमियम एंड निकल इज एडेड टू अ स्टील। इसके साथ आपको हम लोगों को क्रोमियम और निकल को ऐड किया जाता है, देन कन्वर्ट इनटू अ हार्ड टेक्सचर। एक उसको हार्ड सरफेस दे देता है, एक उसको शाइनिंग सरफेस देता है। क्रोमियम क्या करता है? शाइनिंग देता है, निकल उसको हार्ड टेक्सचर देने में हेल्प करती है। एंड दे आर द टाइनी अमाउंट ऑफ द कार्बन। अभी हमने पता है ना कि कुछ स्मॉल अमाउंट में आपको कार्बन मिलाया जाता है, एंड इट इज को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ द ऑफ एन अलॉय, इट इज ऑल्टर्ड इन द नीड ऑफ द रिक्वायरमेंट।
अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि जितनी आयरन की रिक्वायरमेंट है कि इसमें कितना हम लोग को कार्बन मिलाना है, कितना निकल मिलाना है और कितना हम लोग को क्रोमियम मिक्स करना है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें हमारे 1 2 3 इज अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल एंड मैंने आपको बताया 2 और मोर मेटल्स और नॉन मेटल कंबाइंड विल कन्वर्ट इनटू एलॉय। अब कुछ एलॉयज मैं आपको बताती हूँ कि कुछ एलॉयज क्या होते हैं, कैसे कैसे आपके एलॉय बन सकते हैं। फर्स्ट आपका आता है एलॉय के फॉर्म में ड्यूरेनियम। ड्यूरेनियम किसका एलॉय है? इट इज अ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड कॉपर। कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज Mn एंड एल्यूमिनियम, ये तीनों को मिलाने पर क्या बनता है? हम लोग का ड्यूरेनियम बनता है। इसका यूज किस में करते हैं हम लोग? शिप यूजेस क्या हैं और इसके ये क्या है, आपके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इट इज अ लाइट वेटेड होते हैं, कोरेड इजीली कोरेड नहीं होते, कोरेड रेजिस्टेंस होते हैं। नेक्स्ट किस किस में यूज होता है? इट इज यूज इन स्पेसक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट में यूज होता है, जो आपके रॉकेट्स भेजे जाते हैं, जो आपके ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, उस सब में इसका यूज किया जाता है। सेकेंड है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इट इज यूज इन द एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज। एल्यूमिनियम और मैग्नीज को मिलाने पर आपको पता है मैग्नीशियम। इट इज यूज इन द एरोप्लेन बॉडीज। एरोप्लेन की बॉडीज बनाई जाती हैं। आप लोगों की जो फ्यूल्स होते हैं, आप लोग के मेटल्स होते हैं, उसमें यूज होता है। और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में जो आप लोग के डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, जो साइंस में के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, उसमें क्या जाता है? इसका यूज किया जाता है। थर्ड आपका आता है एलॉय ऑफ आयरन। ये आपका था एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम। हम आयरन के एलॉयज करेंगे। आयरन का फर्स्ट एलॉय आपका क्या था? स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है? आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, इन चारों को मिलाने पर बनता है आपका स्टेनलेस स्टील। ये कैसे होता है? इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, काफी स्ट्रॉन्ग। अपने घर में स्टील के बर्तन यूज करते हैं, काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। इजीली कोरेड नहीं होता, उसमें जंग लगता है? नहीं लगता है, इजीली वो जंग नहीं लगने देती, जिसको कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती है। किस में यूज करते हैं? किचन यूटेंसिल। और बता सकते हैं आप लोग किस में यूज सकता है? आप लोगों की जो कटलरीज होती है, जो आप लोगों के चाकू होता है, नाइफ होता है, आप लोगों का फोक्स होते हैं, उसको कटलरी आइटम्स बोलते हैं। कटलरी आइटम्स के फॉर्म में यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में यूज होता है। एंड इट इज अ ऑर्नामेंटल पीसेस, आपके डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स भी बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एलॉय ऑफ कॉपर। कॉपर का एलॉय क्या है? इट इज अ ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास एंड ब्रोंज। ब्रास किसका है? ब्रास, कॉपर एंड जिंक एंड ब्रोंज इज कॉपर एंड टिन। ठीक है, ब्रास किससे मिलकर बना है? कॉपर और जिंक से। और ब्रोंज किससे मिलकर बना है? कॉपर एंड टिन से। इट इज अ हार्ड, ये भी क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, रेजिस्टेंस प्रूफ, यानी कि आप लोग इसीलिए कोरेड नहीं होते हैं। सेम ये भी हार्ड होता है, रेजिस्टेंस प्रूफ होता है, इजीली माउंट हो जाते हैं। माउंट मतलब किसी भी शेप में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। इनका क्या यूजेस है? आपका ब्रोंज का तो पता होगा, मेडल्स बनाने में यूज होता है, आप लोग के जो ट्रॉफीज वगैरह बनाने में यूज होता है, बिल्डिंग्स आपके बनाने में जो होता है, हैमर्स है, जो मेटल्स वगैरह हैं उसको बनाने में यूज होता है। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेच्यूज बनाते हैं। स्टेच्यूज आपने देखा होगा, लोगों में बड़े बड़े आप लोग के स्टेच्यूज लगे होते हैं, तो उनको बनाने में भी यूज होता है। एंड इसका यूज होता है इट इज मेटल्स, आपका मेटल्स बनाने में, कॉइन्स बनाने में, ये भी आपका मेटल्स है, स्टेच्यूज है, एक्सेट्रा बनाने के लिए यूज किए जाते हैं।
बेटा आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप आप लोग को, और इफ एनी प्रॉब्लम, आपको कोई भी डाउट्स है या आपको कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू दिस टॉपिक और प्रीवियस टॉपिक, तो आप लोग हमारी साइट पर जाके उसमें आप लोग क्वेरीज को डाल सकते हैं और आप आंसर को अपने फाइंड कर सकते हैं। अगर आप लोग और अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमारे मानस कोचिंग सेंटर पर हमारी वर्कशीट्स है, तो आप लोग वर्कशीट्स को करके आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, आप उसका बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हो कि आप लोग अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए आप उसका यूज़ करिए। अगर आपके पास और भी कोई सुझाव है या कोई आप लोग उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं और कुछ आप लोग भी अपने आप के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा, ताकि हम लोग उसको आप लोग की क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप लोग को शीट्स प्रोवाइड करा सकें। और आप लोग मानस कोचिंग सेंटर के नाम पर हमारा एक चैनल है, उसको अच्छे से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उसको अच्छे कमेंट देकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।